जय महालक्ष्मी। महालक्ष्मी के 8 स्वरूपों जिन्हें अष्टलक्ष्मी कहते हैं, जिनकी पूजा का हिंदू धर्म में बहुत गहरा और खास महत्व है। यह पूजा केवल धन दौलत के लिए नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में पूर्णता और समृद्धि लाने के लिए की जाती है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। अष्टलक्ष्मी पूजा क्यों करनी चाहिए? माँ लक्ष्मी को सिर्फ धन की देवी मानना एक सीमित सोच है। जीवन में असली सुख और समृद्धि केवल पैसों से नहीं मिलती। हमें जीवन के हर पहलू में स्थिरता और सकारात्मकता की आवश्यकता होती है और यही अष्टलक्ष्मी की पूजा का मूल उद्देश्य है। ये सिर्फ धन की देवी नहीं बल्कि जीवन के 8 अलग अलग पहलुओं की अधिष्ठात्री देवी हैं, जिनकी पूजा हमें एक संपूर्ण और समृद्ध जीवन जीने का रहस्य बताती है। महालक्ष्मी के 8 स्वरूपों को अष्टलक्ष्मी कहा जाता है। ये सभी रूप जीवन के विभिन्न पहलुओं से जुड़ी हुई हैं और इनकी पूजा का महत्व केवल धन संपत्ति तक ही सीमित नहीं है। आइए इनके रहस्य और हर रूप के महत्व को समझते हैं। सबसे पहला है आदि लक्ष्मी। आदि लक्ष्मी, जिसे महालक्ष्मी भी कहा जाता है, माँ लक्ष्मी का मूल और सबसे प्राचीन स्वरूप है। आदि का अर्थ है प्रथम या मूल। पौराणिक कथाओं के अनुसार आदि शक्ति से ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव के साथ साथ लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती की उत्पत्ति हुई है। इसी कारण आदि लक्ष्मी को परम शक्ति और आद्य लक्ष्मी भी कहते हैं। वह जीवन की उत्पत्ति और आध्यात्मिक धन का प्रतीक है। इन्हें ही सभी प्रकार की धन संपदा, ज्ञान और मोक्ष का मूल स्रोत माना जाता है। आदि लक्ष्मी की पूजा का महत्व केवल भौतिक सुख सुविधाओं से कहीं अधिक है। यह हमें जीवन के गहरे और आध्यात्मिक पहलुओं से जोड़ती है। आदि लक्ष्मी भौतिक धन के बजाय आध्यात्मिक धन का प्रतिनिधित्व करती हैं। इनकी पूजा करने से व्यक्ति को अपने भीतर की आत्मा को जानने में मदद मिलती है, जिससे वह जीवन के असली लक्ष्य यानी मोक्ष की ओर बढ़ सकता है। लक्ष्मी हमें यह एहसास कराती है कि हम कौन हैं और कहां से आए हैं। यह हमें अपने मूल, अपने स्रोत का ज्ञान देती है, जिससे सभी भय दूर हो जाते हैं और संतोष व आनंद की प्राप्ति होती है। आदि लक्ष्मी ही वह शक्ति है जो अन्य सभी 7 लक्ष्मी स्वरूपों को उत्पन्न करती है। यह जीवन की वह मूलभूत समृद्धि है जो हर व्यक्ति के पास होती है, जैसे कि स्वास्थ्य, परिवार और ज्ञान। आदि लक्ष्मी की पूजा भौतिक सुखों की लालसा के बजाय जीवन के आध्यात्मिक शांति, संतोष और ज्ञान के लिए की जाती है। जब कोई भक्त आदि लक्ष्मी की पूजा करता है तो उसे ये लाभ प्राप्त होते हैं। व्यक्ति यह समझ जाता है कि जीवन का असली सुख बाहर नहीं बल्कि अपने अंदर है, तो उसे मानसिक शांति मिलती है। आदि लक्ष्मी यही ज्ञान प्रदान करती हैं। दूसरा है धन लक्ष्मी। धन लक्ष्मी माँ लक्ष्मी का वह स्वरूप है जो धन दौलत, सोना, चांदी, भूमि, संपत्ति और सभी प्रकार की भौतिक समृद्धि प्रदान करती हैं। धन शब्द का अर्थ केवल पैसा नहीं है बल्कि इसमें वह सब कुछ शामिल है जो जीवन को समृद्ध बनाता है, जैसे कि भौतिक संपत्ति, व्यवसाय में सफलता और समृद्धि। यह स्वरूप उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो आर्थिक समस्याओं, कर्ज या दरिद्रता से परेशान हैं। इनकी कृपा से व्यक्ति को कर्ज से मुक्ति मिलती है और धन कमाने के नए रास्ते खुलते हैं। धन लक्ष्मी की पूजा का मुख्य उद्देश्य जीवन में आर्थिक स्थिरता और समृद्धि लाना है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि धन लक्ष्मी केवल उन लोगों को आशीर्वाद देती है जो मेहनती, ईमानदार और उदार होते हैं। सिर्फ पूजा करने से धन नहीं आता बल्कि मेहनत के साथ साथ सही इरादे और नैतिकता भी जरूरी है। माता का तीसरा रूप है धान्य लक्ष्मी। धान्य लक्ष्मी माँ लक्ष्मी का वह स्वरूप है जो अन्न, फल, सब्जी और खेती की समृद्धि का प्रतिनिधित्व करती है। धान्य का अर्थ होता है अनाज। इन्हें कृषि और फसलों की देवी माना जाता है। धान्य लक्ष्मी हमें यह याद दिलाती है कि जीवन को बनाए रखने के लिए सबसे पहले हमें भोजन की आवश्यकता होती है। इनका आशीर्वाद केवल किसानों तक सीमित नहीं है बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है जिसके घर में अन्न आता है। इनकी पूजा का अर्थ है अन्न का सम्मान करना और यह सुनिश्चित करना कि अपने घर में कभी भोजन की कमी न हो। आजकल जब हम धन की बात करते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान सिर्फ पैसों पर होता है, लेकिन धान्य लक्ष्मी हमें सिखाती है कि असली धन वही है जो जीवन को पोषण दे। इनकी पूजा का महत्व इस प्रकार है।
धान्य लक्ष्मी की कृपा से घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती। पूजा करने से घर के भंडार हमेशा भरे रहते हैं और भोजन की बर्बादी नहीं होती। घर में पर्याप्त और पौष्टिक भोजन होता है तो परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ और ऊर्जावान रहते हैं। धान्य लक्ष्मी इसी पोषण और स्वास्थ्य का प्रतीक है। भोजन मिलने से मन में एक गहरा संतोष और शांति का भाव आता है। जब किसी को भोजन की चिंता नहीं होती तो वह अन्य कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर पाता है। धान्य लक्ष्मी की पूजा विशेष रूप से फसल काटने के समय या किसी भी शुभ अवसर पर की जाती है। गजलक्ष्मी गजलक्ष्मी माँ लक्ष्मी का वह स्वरूप है जिसमें वे कमल के फूल पर बैठी होती हैं और उनके दोनों ओर दो हाथी अपने सूंड में कलश लेकर उनका अभिषेक करते हैं। गज का अर्थ है हाथी। हाथी हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति में शक्ति, राजसी वैभव, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। यह स्वरूप न केवल धन दौलत का प्रतीक है बल्कि यह शाही शक्ति और राजसी सुख का भी प्रतिनिधित्व करता है। गजलक्ष्मी को समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ माना जाता है जब वे सभी देवों और असुरों के बीच प्रकट हुई। गजलक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है क्योंकि वे भौतिक समृद्धि के साथ साथ शक्ति और सम्मान भी प्रदान करती हैं। गजलक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है क्योंकि वे भौतिक समृद्धि के साथ साथ शक्ति और सम्मान भी प्रदान करती हैं। लक्ष्मी को सौभाग्य और सौभाग्यशाली विवाह का भी प्रतीक माना जाता है। गजलक्ष्मी की पूजा का सबसे शुभ समय महालक्ष्मी व्रत भाद्रपद महीने में और दीपावली है। इसके बाद आता है संतान लक्ष्मी। संतान लक्ष्मी माँ लक्ष्मी का वह स्वरूप है जो अच्छी और स्वस्थ संतान के साथ साथ परिवार में सुख, शांति और प्रेम का आशीर्वाद देती हैं। संतान का अर्थ है पुत्र या पुत्री, लेकिन इनका आशीर्वाद केवल बच्चों तक सीमित नहीं है बल्कि यह परिवार के सभी सदस्यों के बीच सद्भाव और स्नेह को भी दर्शाता है। संतान लक्ष्मी को अक्सर माँ दुर्गा के रूप में कमल पर बैठी हुई दिखाया जाता है और उनके गोद में एक बच्चा होता है। यह माँ और बच्चे के बीच के पवित्र रिश्ते और प्रेम का प्रतीक है। संतान लक्ष्मी की पूजा का उद्देश्य केवल संतान प्राप्ति नहीं है बल्कि यह परिवार की खुशहाली और भलाई के लिए भी की जाती है। जो दंपति संतान की कामना करते हैं उनके लिए संतान लक्ष्मी की पूजा बहुत फलदायी मानी जाती है। संतान लक्ष्मी बच्चों को बीमारियों और नकारात्मक शक्तियों से बचाती है। इनकी पूजा से बच्चे स्वस्थ, बुद्धिमान और आज्ञाकारी बनते हैं। यह स्वरूप परिवार के सदस्यों के बीच प्यार, समझ और एकता को बढ़ाता है। संतान लक्ष्मी की कृपा से वंश आगे बढ़ता है और परिवार में खुशहाली आती है। संतान लक्ष्मी की पूजा विशेष रूप से नवरात्रि और शुक्रवार के दिन की जाती है। इसके बाद आता है वीर लक्ष्मी। वीर लक्ष्मी माँ लक्ष्मी का वह स्वरूप है जो हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत और शक्ति प्रदान करती हैं। वीर शब्द का अर्थ है साहसी योद्धा। यह स्वरूप हमें याद दिलाता है कि सिर्फ धन ही पर्याप्त नहीं है। जीवन में सफल होने के लिए साहस, धैर्य और आत्मबल भी बहुत जरूरी है। वीर लक्ष्मी को अक्सर लाल रंग के वस्त्रों में अस्त्र शस्त्रों जैसे धनुष, बाण, तलवार और चक्र के साथ कमल के फूल पर बैठी हुई दिखाया जाता है। वीर लक्ष्मी हमें डर पर काबू पाने और चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देती है। यह स्वरूप हमें हर क्षेत्र में, चाहे वो पढ़ाई हो, नौकरी हो या कोई मुकाबला, विजय प्राप्त करने में मदद करता है। वीर लक्ष्मी की पूजा उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जो किसी बड़ी परीक्षा, इंटरव्यू या मुकदमे की तैयारी कर रहे हैं। अपनी प्रार्थना में माँ से साहस, धैर्य और सफलता के लिए आशीर्वाद मांगे। माता का अगला रूप है विजय लक्ष्मी। विजय लक्ष्मी माँ लक्ष्मी का वह स्वरूप है जो हमें हर कार्य में सफलता और जीत का आशीर्वाद देती हैं। विजय का अर्थ होता है जीत। यह स्वरूप हमें याद दिलाता है कि जीवन में सिर्फ धन होना काफ़ी नहीं है, बल्कि हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और हर बाधा को पार करने की क्षमता भी होनी चाहिए। विजय लक्ष्मी को अक्सर कमल के फूल पर बैठी हुई दिखाया जाता है और उनके हाथों में विभिन्न अस्त्र शस्त्र होते हैं जैसे तलवार, ढाल और चक्र। यह स्वरूप हमें जीवन में आने वाली हर छोटी बड़ी बाधा
और चुनौतियों पर विजय पाने की शक्ति प्रदान करता है। यदि आपके जीवन में कोई शत्रु या विरोधी है तो विजय लक्ष्मी की पूजा से उन पर विजय प्राप्त करने में मदद मिलती है। विजय लक्ष्मी की पूजा उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी होता है जो किसी बड़ी परीक्षा, इंटरव्यू या किसी महत्वपूर्ण कार्य की तैयारी कर रहे हैं। अपनी प्रार्थना में माँ से अपने लक्ष्य में सफलता और विजय के लिए आशीर्वाद मांगे। माँ का 8वां रूप है विद्या लक्ष्मी। विद्या लक्ष्मी माँ लक्ष्मी का वह स्वरूप है जो हमें बुद्धि, ज्ञान और अच्छी शिक्षा का आशीर्वाद देती है। विद्या का अर्थ होता है ज्ञान या शिक्षा। विद्या लक्ष्मी को अक्सर वीणा और पुस्तक के साथ दिखाया जाता है। विद्या लक्ष्मी की कृपा से व्यक्ति की स्मरण शक्ति तेज होती है और वो आसानी से नई चीजें सीख पाता है। विद्यार्थियों के लिए इनकी पूजा बहुत लाभकारी है। यह परीक्षाओं में सफलता और अच्छे परिणाम प्राप्त करने में मदद करती है। जो लोग कला, संगीत, लेखन या किसी रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े हैं उन्हें विद्या लक्ष्मी की पूजा से विशेष लाभ मिलता है। विद्या लक्ष्मी की पूजा करते समय माँ से ज्ञान, बुद्धि और शिक्षा में सफलता के लिए आशीर्वाद मांगे। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि कुछ ग्रंथों में धैर्य लक्ष्मी के स्थान पर सौभाग्य लक्ष्मी या भाग्य लक्ष्मी का भी उल्लेख मिलता है, लेकिन प्रमुख रूप में से ये 8 नाम ही प्रचलित हैं। अष्टलक्ष्मी की पूजा का सबसे बड़ा महत्व यह है कि यह आपके जीवन में संतुलन लाती है। अष्टलक्ष्मी की पूजा से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें अपने जीवन के सभी पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। हर शुक्रवार को अष्टलक्ष्मी स्रोत का पाठ कर सकते हैं या इन 8 रूपों का ध्यान कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह था अष्टलक्ष्मी और उनके रहस्य का अद्भुत ज्ञान। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके जीवन को और भी समृद्ध बनाने में मदद करेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय महालक्ष्मी।